Rahim. Assalamu alaikum students. In our last lecture we have discussed about material management, in which we have discussed about different definitions of material management. So what is material management? How to manage the material from purchasing or initial stage to the destination, the final stage. Today we will discuss about the functions of material management. So let's start. What are the functions of material management? The material first function is material planning and control. Second is purchasing. Third function is store management, and last is inventory control. So there are the four basic functions of material management. Now let's discuss each of these functions one by one. Now what is material planning and control? So it can be defined as the scientific way of determining in advance requirement of raw materials, कंपोनेंट्स एंड अदर आइटम्स नीडेड फॉर प्रोडक्शन. ठीक है, तो मटेरियल प्लानिंग में आपने प्लान करना है किसको, मटेरियल को. और कब करना है? इन एडवांस, मतलब फोरकास्टिंग करनी है आपने कि आपको आपकी क्या रिक्वायरमेंट होंगी फ्यूचर में, कि फोरकास्ट करना है कि आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी कितनी डिमांड है, और उस डिमांड के अकॉर्डिंगली आपने ये देखना है कि आपको कितनी जो है कितना मटीरियल जो है या कितने आइटम्स जो कितने कंपोनेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, तो उसमें अपने मटीरियल की प्लानिंग करनी है. So budget is prepared for the materials. A forecast of inventories to be held is also prepared. ठीक है, तो obviously आपने इसके लिए कोई ना कोई बजट प्रिपेयर करना है मटेरियल के लिए, और उसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि स्टॉक में आपका कितना मटेरियल होगा. अब मतलब इन्वेंट्रीज जो है उनको भी आपने फोरकास्टिंग करनी है कि कितनी इन्वेंट्रीज हैं जो आपने अपने पास रखनी है, ताकि उस चीज़ को भी आपने इसमें प्लान करना है. तो मटीरियल प्लानिंग एंड उसके साथ साथ आपने उसको फॉलो अप भी करना है. ठीक है, ट्रेस आउट भी करना है. ये सारी चीज़ों को आपने फॉलो अप करना है. ठीक है, तो ये क्या मटेरियल प्लानिंग एंड कंट्रोल, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट. Now what is the second function? Second function is purchasing. Now what is purchasing? So purchasing means procurement of goods from some external agencies. ठीक है, purchasing आपको पता है परचेज करना मतलब कुछ खरीदना. ठीक है, तो आप किससे करते हैं? ऑब्वियसली एक्सटर्नल एजेंसीज से या सप्लायर से. सो परचेजिंग इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फंक्शन एज इट प्रोवाइड द इनपुट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू कन्वर्ट इनटू द आउटपुट. ठीक है, तो ऑब्वियसली परचेजिंग जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसमें बिजनेस में हम जब बात करते हैं, क्योंकि आप जो इनपुट ले रहे होते हैं, मतलब जो आप चीज़ें परचेज़ कर रहे होते हैं, रॉ मटेरियल या कोई आइटम जो कोई चीज़ परचेज़ कर रहे होते हैं आप सप्लायर से, वो आपकी ऑब्वियसली आउटपुट बन जाती है. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अब सो इसमें देखें, परचेजिंग इज़ अ मैनेजरियल एक्टिविटी दैट गोज़ बियॉन्ड द सिंपल एक्ट ऑफ बाइंग. ठीक है, वो कह रहे हैं परचेजिंग, वैसे तो हम कहते हैं परचेज करना या ख़रीदना, लेकिन वो कहते हैं कि ये मैनेजरियल एक्टिविटी है जो मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने ख़रीदना है, बल्कि आपने इसमें और क्या क्या देखना है, रिसर्च. आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ सप्लाई. आपने ये भी देखना है, रिसर्च करनी है अच्छे से, आपने देखना है कि आपका जो सोर्स ऑफ सप्लाई है वो कैसा है, आपने उसको कीनली ऑब्जर्व करना है. उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कि आपने किसको सेलेक्ट करना है, क्या आपका सोर्स ऑफ सप्लाई होगा. इसके बाद फाइनलाइजिंग द टर्म ऑफ परचेज, फिर आपने ऑर्डर प्लेस करना है. फॉलो अप ऑफ द परचेज्ड ऑर्डर्स, उसके साथ आपने फॉलो अप भी करना है कि कहाँ तक आपका ऑर्डर पहुँचा है, कितनी देर लगेगी, और ताकि आप टाइमली आगे जो है डिलीवरी कर सके अपने प्रोडक्ट की. एंड अप्रूवल ऑफ द पेमेंट टू द सप्लायर्स, और ऑब्वियसली फिर आपने सप्लायर्स को पेमेंट भी करनी है. So now let's look what are the objectives of purchasing. The specific objectives of purchasing are to pay reasonably low prices for the best values obtainable. ठीक है, तो परचेजिंग का क्या है कि आपने जो परचेज करना है मटेरियल वो कम से कम प्राइस पर परचेज करना है. टू कीप इन्वेंट्रीज लो, और आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो इन्वेंट्रीज है वो कम से कम हो. ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप इन्वेंट्री हेल्ड करते हैं या उसको कैरिंग कॉस्ट भी आपको पड़ जाती है. ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप उतना ही मटीरियल जो है वो ऑर्डर करें जितना आपको रिक्वायर्ड है, ताकि इन्वेंट्रीज कम से कम हो. इसके साथ साथ क्या है, टू डिवेलप सेटिस्फैक्टरी सोर्स ऑफ सप्लाई. ठीक है, आपका जो सोर्स ऑफ सप्लाई है आपने इसको कीनली ऑब्जर्व करना है, कौन से होने चाहिए, आप वो सेटिस्फैक्टरी होने चाहिए. जो आपको सोर्स जो आपको सप्लाई कर रहे हैं मटेरियल वो जो है वो रिलायबल होने चाहिए. द सोर्स शुड बी रिलायबल. टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद द सप्लायर्स, के साथ साथ आपने क्या करना है, मेंटेन अच्छा रिलेशनशिप रखना है अपने सप्लायर्स के साथ. ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेजिंग.
इसके बाद आप देखेंगे परचेजिंग प्रोसेस कैसे होता है, परचेजिंग कैसे होती है। तो परचेजिंग प्रोसेस इंक्लूड्स व्हाट, मार्केट सर्वे, आप मार्केट सर्वे करते हैं ऑब्वियसली, और उसके बाद रिक्विजिशन ऑब्वियसली रिक्वेस्ट करते हैं मटेरियल के लिए, उसके बाद अप्रूवल होता है, देन मेकिंग परचेजिंग डिसीजन, आप डिसीजन लेते हैं कि आपने क्या परचेज करना है, फिर ऑर्डर प्लेस करते हैं एंड देन रिसीव इनवॉइसेस एंड मेकिंग पेमेंट्स, दैट्स इट। तो ये क्या है, परचेजिंग प्रोसेस होता है। नाउ व्हाट आर 6 मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ परचेजिंग। ठीक है, परचेजिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं। Some of the major principles of purchasing are: first, right quality, right quantity, right time, from the right source, at the right price and at the right place। ठीक है, तो ये क्या 6 मेजर प्रिंसिपल्स हैं किसके, परचेजिंग के, जिनको हम नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ परचेजिंग, क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली परचेजिंग फंक्शन प्रोवाइड्स मटेरियल टू द फैक्ट्री, जैसे कि हमने पहले कहा था कि क्रिटिकल फंक्शन होता है। ठीक है, किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट की जब बात करते हैं तो परचेजिंग इज़ द क्रिटिकल फंक्शन, क्योंकि ये आपकी इनपुट प्रोवाइड करता है आपके आउटपुट को बनाने के लिए। तो परचेजिंग फंक्शन प्रोवाइड मटेरियल टू द फैक्ट्री, एवरी 1% सेविंग अचीव्ड इन परचेजिंग रिजल्ट्स टू अबाउट 5% प्रॉफिट टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर आप 1% जो है परचेजिंग पे सेव कर रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट 5% आपका जो प्रॉफिट है उसकी वजह से इंक्रीज होता है। डिलीवरी ऑन टाइम एंड द क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप परचेजिंग टाइमली कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली आप अपने प्रोडक्ट को भी टाइमली डिलीवर कर सकते हैं। एंड द क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, आपका अगर परचेजिंग अच्छी होगी, आप अच्छा रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, रिलायबल सोर्सेज से करेंगे, राइट क्वांटिटी में करेंगे, अच्छी क्वालिटी में करेंगे, तो ऑब्वियसली आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो भी एक क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। इसके बाद हमारा थर्ड फंक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड स्टोर मैनेजमेंट। स्टोर मैनेजमेंट क्या है, स्टोर मैनेजमेंट और द स्टोरेज ऑफ द मैनेजमेंट मटेरियल रिक्वायर्स स्पेशल केयर ऑब्वियसली। ठीक है, जब भाई आपने कोई मटेरियल जो है वो स्टोर में रखना है तो उसका जो स्टोरेज है उसको स्पेशल केयर चाहिए होगी। ऑब्सोलिसेंस एंड डैमेज मस्ट बी मिनिमाइज्ड थ्रू टाइमली डिस्पोजल एंड एफिशिएंट हैंडलिंग। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि ऑब्सोलिसेंस कहता है आउटडेट हो जाता है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, और डैमेज को भी आपने जो है ज़्यादा मिनिमाइज़ करना है। आपने क्या करना है, टाइमली इस चीज़ को क्लियर कर देना है ताकि स्टोर में जो भी चीज़ें हैं वो पुरानी ना हो जाएँ और डैमेज ना हो जाए। तो एफिशिएंट हैंडलिंग से आपने ये सारा कुछ करना है। प्रॉपर रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन, दिस इंक्लूड्स रिकॉर्ड्स ऑफ द रिसीट्स एंड द इश्यूज, प्राइसेस, सोर्सेज एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपने प्रॉपर रिकॉर्ड भी रखना है कि क्या क्या आपके स्टोर में पड़ा है, कितनी इन्वेंट्री पड़ी है, कौन से प्रोडक्ट्स पड़े हैं, और इसमें आपने कौन से जो प्रोडक्ट हैं रिसीव किए हैं, कौन सा मटेरियल रिसीव किया है, कितना मटेरियल जो इशू करना है, उनकी प्राइसेस क्या हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं, और इस तरह की ये सारी चीज़ें आपने जो हैं वो स्टोर मैनेजमेंट में देखनी है। ठीक है, द लास्ट फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट इज़ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इन्वेंट्री होती क्या है। एक्चुअली इन्वेंट्री क्या होती है, फिजिकल रिसोर्स दैट अ फर्म होल्ड्स इन स्टॉक विद द इंटेंट ऑफ सेलिंग इट और ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ मोर वैल्यूएबल स्टेट। ठीक है, जो इन्वेंट्री हमने क्या कहा था, क्या होती है आपका। ठीक है, तो इन्वेंट्री क्या होती है, आपका जो रॉ मटेरियल जो स्टॉक में पड़ा होता है वो क्या होता है, जिनको आपने या तो आपने सेल करना होता है या ऑब्वियसली आपने वर्क इन प्रोग्रेस होते हैं जिनको आपने अगेन प्रोडक्ट में किसी चीज़ की प्रोडक्शन में यूज़ करना होता है, तो उनको उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, ऑब्वियसली रॉ मटेरियल होता है, परचेज्ड पार्ट्स एंड द सप्लाईज जिनको फिनिश गुड्स कहते हैं, वर्क इन प्रोसेस, पार्शली कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपकी इन्वेंट्रीज हो सकती हैं, आइटम्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड वो चीज़ें जो आपने आगे भेजनी होती हैं, एंड द टूल्स एंड द इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी इन्वेंट्रीज होती हैं। अब देखिए रॉ मटेरियल क्या आता है, बेसिक इनपुट दैट आर कन्वर्टेड इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आप सबको पता है रॉ मटेरियल क्या होता है। इस तरह से वर्क इन प्रोसेस क्या है, सेमी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं दैट नीड सम वर्क बिफोर दे कम टू द फिनिश्ड गुड फॉर सेल। फिनिश्ड गुड्स क्या होते हैं, वे आपकी कंप्लीटली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट रेडी फॉर सेल आपकी फिनिश्ड गुड्स होती हैं। और सप्लाईज क्या होती हैं, ऑफिस सप्लाईज जो होती हैं आपका जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में यूज़ नहीं हो रही बट आर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड डू नॉट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आपकी इंक है, पेन है, पेंसिल है, आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आपका ऑफिस टेबल चेयर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी सप्लाईज हैं। ये प्रोडक्शन में तो डायरेक्टली यूज़ नहीं हो रही लेकिन किसी भी बिजनेस के ऑपरेशन में ये यूज़ हो रही होती हैं।
अब हम देखते हैं फोकस क्या है मटेरियल मैनेजमेंट का. व्हाट इज द फोकस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट? टू एक्वायर राइट मटेरियल इन द राइट क्वांटिटी ऑफ द राइट क्वालिटी एट द राइट टाइम फ्रॉम द राइट सोर्स एट द राइट प्राइसेस. ठीक है, तो ये फोकस है मटेरियल मैनेजमेंट का. एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द 5 R's और द प्रिंसिपल्स ऑफ परचेजिंग. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट को, और उसमें हमने देखा 4 बेसिक फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट. सबसे पहला फंक्शन था हमारा मटेरियल प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग या कंट्रोलिंग. सेकंड फंक्शन हमने डिस्कस किया परचेजिंग को. थर्ड फंक्शन जो है वो है स्टोर मैनेजमेंट. एंड द लास्ट फंक्शन इज़ द इन्वेंटरी मैनेजमेंट. तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई बात समझ ना आई हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं. थैंक यू.